आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। पैसों का मुतालबा ना करना, पैसे नहीं है मेरे पास। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पैसे तो मैं हर हाल में लेके जाऊंगा। जब है ही नहीं तो लेकर कहां से जाओगे? ज्यादा शोर करोगे ना तो मैं सबको बता दूंगी। अच्छा तो ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा। भाई मैं इसकी सास नहीं, मां बन के दिखाऊंगी। ये तो और भी ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। असल में अर्शी, हम तुम्हारा रिश्ता हारिस से तय कर रहे हैं। जब तक वो औरत यहाँ आकर मुझसे मेरी बेटी से माफी नहीं मांगेगी, मैं इसे वहां नहीं जाने दूंगी। बेटियों की माँ को इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। झुककर और तहम्मुल से बेटियों के घर बसाए जाते हैं। अभी दो और बयानी हैं। जैसे सारी जिंदगी खुदसर बनी रही हो, इन्हें मत बनाओ। हमेशा साजिद नहीं मिलता। मेरे अल्लाह, ये शख्स ताने दे देकर तो मेरी जान ले लेगा। अब्बा, वो नीचे इब्राहिम अंकल आए हैं। अब्बू जी, अब्बू जी क्यों आए? मुझे नहीं जाना वहाँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, बहादुर बनो। तुम मेरी सास को नहीं जानती, सांपनी है वो, सांपनी। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं अंबर। वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय मेरी सास के और उनकी हड्डेराम बेटी के। तुम अगर इसी तरह डरती रहोगी तो उनका मुकाबला कैसे करोगी? इस तरह तो वो तुम्हें मजीद परेशान करते रहेंगे। प्लीज अंबर, खुद को बहादुर बनाओ। अभी हमें अम्मा के पास चलकर बैठना होगा, कहीं वो मामला मजीद ना बिगाड़ते हैं। मैं फरवा से कहती हूँ कि किसी बहाने से उन्हें अब्बा के कमरे में ले जाएं। जब तक तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है साजिद भाई? अल्लाह का शुक्र है इब्राहिम भाई, वो जिस हाल में भी रखे। जी मालिक सब जानता है, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा है, सही सलामत, मरी नहीं है। अल्लाह खैर करे बहन जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह तो बंदे के साथ खैर ही करता है, बस बंदा ही बंदे का दुश्मन होता है। खामोश रहो जीनत। साजिद भाई, मैं अंबर को लेने आया हूँ। देखिए, मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल रिश्तों को निभाना होता है। कभी झुककर, कभी बात खत्म करके, और कभी कभार बहुत ज्यादा सही कर। हाँ, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, मामला ठीक हो जाते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं अपनी बेटी को पहले ही समझा चुका हूँ कि बर्दाश्त को अपने हाथ से न जाने दे। हाँ, ये बर्दाश्त करती रहे, वो चाहे जितना मर्जी जुल्म करते रहे। आप देखिए बहन, दोनों तरफ से कम नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप क्यों माजरत करेंगे? बेटी है, बेटी का घर तो एक ही दफा बनाना होता है। अल्लाह सबकी बच्चियों के मुकद्दर अच्छे करे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी भी एक बेटी है। मैं अंबर बेटी को भी समझाऊंगा कि नरमी से काम ले। फरहान को भी समझा कर आया हूं, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे
माँ बाप की कितनी सुनते हैं। बस इब्राहिम भाई, माँ बाप तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। अब ये बच्चों पर है कि वो अमन सुकून से रहें, ना एक दूसरे की जिंदगियां खराब करें, ना माँ बाप को दुखी करें। अंबर, अब क्या चाहती हो तुम? हाँ, अंबर कहीं नहीं जाएगी। पहले फरहान अलग घर लेगा तो जाएगी ये। उन माँ बेटियों ने मेरी बेटी को ज़हनी मरीजा बना दी है। बहन, मेरे 3-4 बेटे नहीं है, एक इकलौता बेटा है। हम उसे कैसे कह दें कि वो हमसे अलग होकर अपना घर बसा ले? तुमने जरूर कोई अजीब सी बात करनी होती है। अजीब कौन सी बात हो गई? तुम करो इनके सामने मिन। क्या मैं डरती हूँ इनसे? अगली दफा तमाचा मारा ना मेरी बेटी के मुंह पे तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि बात को खामखा तून दे के उसको और बढ़ाया जाए। अंबर, तैयारी करो और अब्बू के साथ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है इब्राहिम भाई, ये तो आपका बड़ापन है कि आप खुद तशरीफ लाएं। अरे नहीं, आपा, क्या हुआ? अब यहाँ पर मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? वहां मुंह में चूसनी डाल रखी थी, बोल नहीं सकती थी अब्बा को कि मैंने नहीं जाना। अब्बा ने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ कहा के कपड़े पैक कर लो। कौन से कपड़े पैक कर लो? जब उन्होंने धक्के देकर निकाला था तो कौन से कपड़े साथ में दिए थे? सारी जिंदगी ये इंसान मेरी समझ में ना आया, अकल से बिल्कुल पैदल है ये। अम्मा, अगर अब्बा ने कोई फैसला किया तो सोच समझ कर ही किया होगा। ए अब्बा की चमची, चुप कर तू। तेरे साथ ऐसा होता ना तो फिर पूछती तुझसे। ऐसे अम्मा, अब्बा जो है ना वो घर बनाने की बातें करते और आप घर उजाड़ने की। देख फरवा, छोटी हो तो छोटी ही बनकर रहो। देख रही हूँ दिन ब दिन बहुत बेलगाम होती जा रही हो। देख मेरी बेटी, अब तुझे हर हाल में फरहान को अपनी मुट्ठी में करना है और फिर माँ बेटी का ऐसा हाल करना कि सारी जिंदगी याद रखे। ससुराल में जिस बीवी के साथ शौहर का साथ होता है ना, वो बीवी शेरनी होती है, शेरनी। वो मेरा बने भी तो। अरे कैसे नहीं बनेगा? औरत को 100 तरीके आते हैं, तुझे एक भी नहीं आता, और वो भी मेरी बेटी होकर। आपा सिर्फ फरहान भाई के साथ नहीं बल्कि उनकी अम्मा और उनकी बहन के साथ भी अच्छा सलूक रखेगा। ए बस तू जाके आगे बना ली, बना के रखना। कुछ नस्लें संवरने वाली होती ही नहीं है। और वैसे भी तुझे क्या पता दुनियादारी का, सारा दिन तो किताबें चाटती रहती है। बस बेटा, आज से तो अपनी कमर कस ले। ये दुनिया मैदाने जंग है, मैदाने जंग, और तुझे अपनी जंग खुद लड़ना है, बस। अम्मा, वैसे आप बहुत अच्छा सबक सिखा रही हैं आपा को। तू तो चुप करना। भाई आमना, मैं तो अर्शी की मंगनी पे ना 1 लाख से कम का जोड़ा नहीं पहनूंगी। अरे भाभी, बिल्कुल आपका हक बनता है, आपकी मर्जी। ऐसे मैं भी अपने सारे अरमान पूरे करूंगी अपनी बेटी की शादी पे, इंशाल्लाह। जीनत तो जल भुन जाएगी, उसने तो ख्वाबों में भी ऐसे कपड़े नहीं सोचे होंगे। जल भुन जाएगी, 4-5 जुमले भी कस देगी। हाँ, वाकिफ तो है उसकी नेचर से। वो कभी किसी की खुशी में खुश हुई जब होगी। हालांकि उसको तो एहसान मानना चाहिए कि तुमने अर्शी को इतने अच्छे से पाला पोसा है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है। तौबा करें भाभी, वो मुझे कभी अप्रिशिएट कर ही ना दे अर्शी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जरा सी कोई नोकझोंक हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, फौरन भागी चली जाती है घर अपना हक जताने के लिए कि मेरी बेटी मैंने पैदा की है, मुझे वापस दो। हद होती है। अरे वो क्या चाहती है कि इसका हाल भी बाकियों जैसा हो जाए? उनके घर में है कौन? असमारा ही तो है जो कमा रही है, और वो भी पता नहीं कैसे पढ़ लिख गई। नहीं भाभी, स्मारा बचपन से ही जीनियस और इंटेलिजेंट बच्ची है, पढ़ने में अच्छी रही है वो। ओह, छोड़ो, हम तुम्हारी पार्टी में एक धमाका करेंगे। सुनो, तुम हारिस और अर्शी की मंगनी की खबर कानों कान किसी को ना होने देना, ठीक है? ऐसा करो, तुम आज घर जाके सबको इनवाइट करो पार्टी के लिए। ऑफ कोर्स। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को पता नहीं भी चलेगा, मैं सबको इनवाइट भी कर दूंगी। परफेक्ट। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसी है? हाँ, सभी अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं। आप देखें ये वाला, ये देखें। आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, शाबाश। देखो बेटी, सबको सलाम करना, कोई कुछ भी बोले खामोश रहना, ठीक है? जी। आ जाओ, शाबाश। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, मैंने आपके लिए बहुत मजेदार हलीम बना के रखा है। अच्छा, शौक से खाऊंगा मैं। और बेटा, बहन के लिए भी रोटी बना लेना, ठीक है? जहर ना दे दूं मैं बहन को? पटखो पटखो पैर और पटखो, ऐसे पटक रही हैं जैसे मैं डर जाऊंगी। लगता है कि अर्शी के कामों से आपको फुर्सत मिल गई जो कमरे में इतनी जल्दी आ गई। कि आप क्या मुझे बार बार अर्शी के नाम से ताने देते रहते हैं? अर्शी के अलावा भी हमारे बच्चे इस घर में। साकिब को होमवर्क करा रही थी। अब तो आप ऐसे ही कहेंगी। खैर, ये जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरे बच्चों का भी ख्याल है। अब आपका बच्चा है ही इतना नालायक, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कितनी देर से उसको सबक याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके दिमाग में जा ही नहीं रहा। मेरे बच्चों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करना आइंदा, समझी? अच्छा, सिर्फ आप ही के बच्चे? मेरे तो कुछ लगते ही नहीं। खैर, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। शकीला भाभी से आज बात हुई थी मेरी। उन्होंने हारिस के लिए अर्शी का हाथ मांगा है। क्या? हाँ, कह रही थी कि नेक्स्ट पार्टी में वो सबके सामने अनाउंस कर देंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, क्या वाकई आपको इतनी खुशी हुई है? नहीं, वो क्या है ना कि अर्शी का नाम सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है, तो मुझे लगा शायद ये बात सुन के भी आपको गुस्सा आ जाएगा। खैर, अब इतना बुरा भी नहीं हो जितना कि आपने अपने दिमाग में बना लिया। चलिए, शुक्र है। हस कम जहां पाक, अब सीनत की भी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। यार, सब कुछ कितना महंगा हो गया है। तुम्हें क्या सोचते हैं इन चीजों की? कपड़े पसंद करो, घर चलो। वैसे आपको पता है, जब से फुप्पो ने कॉल करके दावत पर बुलाया था ना, मैं तो तब से सोची थी कि मैं क्या पहन कर जाऊंगी। तुम इतना क्यों सोच रही हो? क्यों ना सोचूं? भाई, अगर कोई ब्रांडेड और महंगा जोड़ा ना पहन कर गई ना, तो ताई अम्मी ने इतनी बातें करनी है। भाई, हम तो अपनी रेंज के हिसाब से ही कपड़े बनाएंगे ना। और ताई अम्मी की तो आदत है बातें बनाने की। उनकी बातें तो एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। अल्लाह पाक ने ना दूसरा कान भी किसी फायदे के लिए ही दिया है। नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत बातें सुनाती हैं। हाँ, तो करने दो ना। तुम्हें पता है, इंसान के किरदार का ना उसके कपड़ों से नहीं पता चलता, बल्कि उसकी आदत और इखलाक से पता चलता है। इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करो और अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। वैसे काश आप ही मैं भी आपके जैसी बन जाऊं। फिर ऐसी थोड़ी हारिस भाई आपके पीछे पागल हुएगा। इसमें हारिस का जिक्र कहाँ से आ गया? क्यों ना है हारिस भाई का जिक्र?
भाई अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। आंखों के रंग देख के समझ जाती हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा अम्मा दादी बातें खत्म हो गई तो जल्दी से कपड़े पसंद कर लो। अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है। बस ठीक है, थोड़ा महंगा भी लग रहा है। एक दो और देखते हैं। ये कलर भी अच्छा है। आप भी तो अपने लिए देखें कुछ। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े, तुम अपने लिए पसंद कर लो। ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे ना वो लाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, चेक करो। हाँ ये वाला। पता नहीं अब्बा को क्या नजर आता है इसमें, क्या हमदर्दी है इससे, फिर उठा के इसे घर ले आए। यकीन करो तलावत, अभी भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, इस दफा आपने इसको मुंह नहीं लगाना। आंटी अब खाली गोश्त बना दूं या साथ में कोई सब्जी भी डाल दूं? क्योंकि अपनी मर्जी से बनाऊंगी तो आप दोनों को एतराज होगा। तो पहले कौन से तुम हमारी मर्जी पे चली हो जो अब चलोगी? हाँ जो चीज में आए बना लो। यकीन करो, जिस तरह इसने हमें मारा है ना, दिल चाहता है मुंह पे तकिया रख के इसको जान से मार दूं मैं। मेरा भी यही दिल करता है, कर नहीं सकते, भाई नाराज हो जाएगा। अरे इसको पता भी नहीं लगेगा और हम जेल चले जाएंगे। ऐसे तो हारिस भाई पूरा जमाना छोड़कर आपके पीछे पागल नहीं हो रहे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आंखों के रंग देखकर पहचान लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? काफी दिनों से बात नहीं हुई। शिकवा है मेरी चुप से आज उन्हीं को जो लोग मेरी बातों से बेजार बहुत। आज सूरज कहाँ से निकला है मिस असमारा, जो मुझ नाचीज को याद किया आपने? सोचा कभी कभी बेवकूफों को याद कर लेना चाहिए। बेवकूफ नहीं, मासूम गई है जो आपकी मुसलसल बेइतनाई के बावजूद चुपचाप जुल्म बर्दाश्त किए जा रहे। मजलूम बनने का तो तुम्हें शौक है, मत बनो। तो क्या कर सकते हैं, अब दिल को कुछ और जचता ही नहीं है। कुछ बातें ना इंसान को बचा कर रखनी चाहिए। वैसे उस दिन के लिए मुझे तुमसे सॉरी कहना था। है तुम इतनी करके कितने आराम से सॉरी बोल देती हो, बंदा कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहता। असमारा, अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करती हूँ, अब्बा मुझे बुला रहे हैं। अरे मैं अल्लाह हाफिज कह देता है, जब देखो इस तरह से फोन रख देती हो। दैट्स रूड। थैंक यू अस्मारा। अब्बा आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, अर्शी की कॉल आ रही थी, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था, उसने मुझे कॉल की। फिर ठीक है, मैं उसे फोन कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैं आपके लिए सूप अभी ला दूं? अरे नहीं नहीं, पहले तुम अर्शी को फोन कर लो, क्या पता कोई जरूरी काम ना हो। जी जी, मैं अभी फोन कर लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अर्शी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम अस्मारा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मजे का खाना बनाया है, जल्दी से आ जाओ मेरे घर। किस खुशी में भाई? यार मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बस फौरन से आ जाओ प्लीज। अच्छा अभी तो घर में बहुत काम है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँ? एक काम करो, ये सारे काम ना फरवा को दे दो और तुम फौरन से आ जाओ। मैं ड्राइवर भिजवा रही हूँ, जिस हालत में हो आ जाओ, क्योंकि तुम हर कंडीशन में प्यारी लगती हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम गाड़ी भिजवाओ। चलो बेस्ट हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
करीम इधर आए। आपको ना जीनत पोपो के घर जाना है और वहां पे से असमारा को लेकर आना है, और जल्दी से जाएं, जल्दी से आते हैं, ठीक है? आप किधर जा रही हैं? डिज्नीलैंड। अच्छा, प्रिंस से मिलने जा रही हैं? प्रिंसेस से मिलना है। सही सही बताया ना कि आप किधर जा रही हैं। अरे बाबा, अर्शी की तरफ जा रही हूँ, उसका फोन आया था। मैं तो नहीं जा सकती, मेरा कल पेपर है। हाँ तो उसने तुम्हें बुलाया भी नहीं, मुझसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ तो वो मुझसे भी कुछ शेयर कर सकती हैं। तुम अभी छोटी हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊं, सबके लिए हमेशा छोटी ही रहूंगी। ओह, पता नहीं ऐसी क्या बात शेयर करनी है। पर मुझे एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। चलो भैया, बता भी दो क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम बहुत खुश हो। चलो बताओ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो ये खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें सुनाना चाहती थी मैं। भाई अब जल्दी से बता दो, बात क्या है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। ओके। शकीला मोमानी ने मेरे लिए हारिस का प्रपोजल मांगा है। हैरान हो गई ना। तुम्हें पता है मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत थी जब मामा ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि शकीला मोमानी हमारे खानदान में से ही कोई लड़की चाहेंगी। पता है, हारिस के पास तो ऑप्शंस का स्टॉक होगा, फिर भी उन लोगों ने मुझे चूज किया। अस्मारा, कुछ कहो ना। हाँ, वो मैं भी बहुत हैरान हुई हूँ। तुम्हें पता है, जिंदगी में सिर्फ दो ही ख्वाहिशें थी मेरी, एक डॉक्टर बनना और दूसरा हारिस से शादी करना। दोनों ख्वाहिशें एक सैराब की तरह लगती हैं मुझे। किसी ऐसे दलदल में उतरती जा रही हूं और कोई सहरा हाथ ही नहीं लग रहा। बस क्या बताऊं अस्मारा कि मैं कितनी खुश हूं। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे? तुम्हें पता है, ये बेवफा लोगों की निशानी होती है। बेवफा तो होने जा रही हूँ, किसी बहुत अपने की आंखों के सब रंग छीन कर
किसी बहुत अपने को दान करने के लिए। क्या हुआ? रो रही हो तुम? कितनी खुशी के आंसू। आखिर तुम्हें भी कोई खुशी नसीब तो हुई। बहुत अच्छी हो अस्मारा। ना कहो ऐसे, बाज़ औक़ात अच्छा बनने की कीमत में जिंदगी भी बेचनी पड़ जाती। तुम्हें पता है, मेरा दिल चाहता है कि आसमान पे चमकते हुए हर सितारे को, जमीन पे खिले हुए हर एक फूल को बताऊं कि मैं कितना खुश हूं। ये मोहब्बत जो है ना, ये ना एक रूह को छू जाने वाला एहसास है। इंसान का वजूद एक हल्का फुल्का सा हो जाता है, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है किसी से? तुमने तो मुझसे खाने का कुछ पूछा ही नहीं। प्लीज मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओ। पहले बोलती ना। बस 2 मिनट में लेकर आई। मेरे लिए तो ये लफ्ज मोहब्बत शजर ममनुआ बन गए। मुझे तो ढस गया। शुक्र है कि सिसकियों की आवाज नहीं होती, ये अंदर ही सिसक कर दम तोड़ जाती है। आए मौसम रंगीले सुहाने, पिया नहीं माने, याद नहीं माने, डोली के आशा बना। आए मौसम रंगीले सुहाने और पिया नहीं माने। क्या इरादे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे बड़े अच्छे मूड में लग रही है। शुक्र है आपने नोट तो किया। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी तारीफ करते हैं, आप मुझे नोट करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे पता चला कि आपको पाए बहुत पसंद है, इसलिए पाए बना रही हूँ। रियली? यार मुझे वाकई पाए बहुत पसंद है। जल्दी से बनाओ, फिर दोनों मिलके खाएंगे। 1 मिनट। वाह, कितना अच्छा टेस्ट है। सच में? मैं बस अभी खाना निकालती हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरी तो आज तक इस घर में किसी ने तारीफ नहीं की, और ये देखो इतना कुछ कर करा के भी अपने खावन से तारीफें करवा रही है। तुम यहाँ पे गाने सुनती रहो। अरे नूरजहां का इतना खूबसूरत गाना सुन रही थी मैं। क्या मुसीबत है? तुम्हारी जो बहू है ना, वो तुम्हारे बेटे पे अपनी मोहब्बत का शिकंजा तंग कर रही है। अब क्या कर दिया उसने? हाँ, भाई को लेके गई है किचन में, कह रही है आज मैं आपकी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, साथ नाश्ता करेंगे। और भाई कह रहे हैं आज तो मूड बड़ा अच्छा है, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अरे तलावत रहने दे, पीछा छोड़ उनका, मुझे गाने सुनने दे। तुम्हारा दिल जला होता ना तो मैं तुमसे पूछती। तुम्हारे नसीब फूटे होते ना तो मैं तुमसे पूछती। वो चोरनी 2 टके की लड़की जो फूटी कौड़ी का जेवर नहीं लेके आई, अपनी नंद पे और अपने सास पे हाथ उठाती है, उसकी इतनी अहमियत है। मैं शरीफ माँ बाप की औलाद लाखों का जहेज लेके गई थी, और मैं फिर भी नसीबो जली। तुम सही कह रही हो बेटा, दुखी मत हो, चलने दो उनको अपनी चाल। मैं भी इन चलित्र माँ बेटियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसको इस घर में टिकने दिया ना तो मेरा नाम भी सनोबर नहीं। बोले तो पागल है। आओ।
मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। वो पता है, जैन साहब थोड़े खुद पसंद है पर बड़े मेहनती हैं। कल जो क्लाइंट आए थे ना, उन्होंने उससे डबल अमाउंट में डील की है। अस्मारा, अस्मारा, हाँ मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ और तुम लोग सोचो में गुम हो। हाँ नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो फिर बताएं मैं क्या कह रही थी? वो ये जो तुमने अपने फेस पे सैड सा इमोजी बनाया हुआ है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। नहीं, आज तो कोई परेशानी नहीं है। मैं नहीं मानती। मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें तो सही से झूठ भी नहीं बोलना आता। को इतना बंद मत करो अस्मारा कि तुम्हारी अंदर की चीखें तुम्हारी रूह को घायल कर दें। क्यों मेरे चेहरे से सब जाहिर होने लगता है? लोग तो इतना सब छुपा लेते हैं। तुम भी छुपा सकती हो, मगर किसी बहुत अपने से नहीं। बहुत अपने से नहीं? उनसे तो हरगिज नहीं जिन्हें तुम्हारी फिक्र है। लेकिन मैं छुपाना चाहती हूँ। छुपा लो, मगर किसी एक से तो शेयर करो, वरना तुम्हारे अंदर का हफ्स तुम्हें कमजोर कर देगा। हम लंच कहीं बाहर करते हैं, मैं बॉस से परमिशन लेके आती हूँ। हेलो, तुमने अम्मी से खाने का नहीं पूछा था? हाँ हाँ पूछ कर आई हूँ। तो वो फिर ऐसा क्यों कह रही हैं कि तुमने उनसे खाने का नहीं पूछा? नहीं, पूछ कर पका कर आई हूँ। वाकई? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अब्बा जी से पूछ लो जो अभी खा कर गए हैं। अच्छा, तो फिर अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता, उनका दिल अभी भी मेरी तरफ से खट्टा ही है, इसलिए तुमसे ऐसी बातें करके वो मुझे तुमसे बदजन करना चाहती है। अंबर, तुमने भी तो कुछ कम नहीं किया था ना, पाँव तोड़ दिया था उनका। एक काम करो, कुछ भी करके उनका दिल जीतने की कोशिश करो। तू क्या छत से छलांग लगा दूं उनका दिल जीतने के लिए? अंबर, तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो ठीक है, चली जाओ अपने घर पे, रह लो वहां पर। तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूंगा। पर अल्लाह करे मेरी सास मर जाए, साथ में उनकी बेटियां भी किसी को दुख देके बद्दुआएं लेकर जाएंगी। कुछ भी कर लो, खुश नहीं होती। यार, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी है। मैं तुम्हें अपनी हकीकी जिंदगी के बारे में बता रही हूँ और तुम्हें ये स्टोरी लग रही है। तुमने उसको कभी उम्मीद दिलाई थी क्या? कभी नहीं। ये अच्छा किया। लेकिन वो दुनिया का वाहिद शख्स है जो मेरी हर तकलीफ में मुझसे पहले मौजूद होता है। मुझे नहीं पता कि अपनी मोहब्बत डिफाइन करने के लिए कोई आफाकी या फिल्मी डायलॉग बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ
उसकी मोहब्बत में एहतराम बहुत है, इज्जत बहुत है, बिन कहे हर एहसासात पर हावी होने का हुनर रखता है। तुम्हें पता है वो मुझे तिनके जितनी भी तकलीफ नहीं दे सकता। वो मोहब्बत की बहुत कदर करता है। मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, मगर उसकी कदर कोई कोई करता है। बहुत ही बेमोल शख्स है वो। है, तुम फिक्र मत करो, वो अपनी मोहब्बत की जंग खुद ही लड़ लेगा। लेकिन मैं यही नहीं चाहती। क्या मतलब? क्यों? हर्षी मेरी बहन है, मैं उसे कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने उसकी आंखों के सारे रंग देखे हैं। वो हारिस को पसंद करती है। मेरी बहन, इस दुनिया में ये चीजें अब नापैद हैं। कुर्बानी, एसार, ये सब नाम का ही रह गया है बस। जानती हूँ ये दुनिया में नापैद है, लेकिन मैं अपने वालिदैन और बहनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर कुर्बानी और एहसार से बढ़कर भी कोई चीज होती ना, तो मैं वो भी कर जाती हूँ उनके लिए। हारिस अगर नहीं माना तो कैसे लाओगी अर्शी की आंखों के रंग वापस? मैं उसे मजबूर कर दूंगी, मना लूंगी किसी भी तरह। ये हारिस के साथ ज्यादती नहीं है? मैं जानती हूँ अर्शी उसे खुश रखेगी। अर्शी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है। बहुत लेट हो रहा है, पापा के लिए दवा भी लेनी है। चलो उठ भी जाओ अब।